हाँ भैया, ये आप सामने ये मेरे हाथ में ये खाद देख रहे हैं, ये बिल्कुल देसी वाली खाद है और ये हर एक जगह मिल जाती है। तो इस खाद के लगाने से हमारे आप सामने देख रहे हो कितने ढेर सारे ये नींबू आप पौधे पे देख रहे होंगे। इस खाद का कमाल है और इस खाद के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। तो मैं पहले तो इस नींबू के बारे में बता रहा हूँ कि ये नींबू हमारा कौन सा नींबू है और ये देसी खाद है ये वाली जो आपको दिखाई है मैंने। तो ये जो नींबू मैं बताने जा रहा हूँ ये कौन सी वैरायटी का नींबू है वो आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि बहुत से लोगों की ये शिकायत आती है कि हम नींबू का पौधा लगा देते हैं और हमारे पौधे पे नहीं फूल आता है, नहीं फल आता है। तो मैं इसकी जानकारी देने जा रहा हूँ। इतना फल आता है इस पर कि आप एक बार अगर इस पौधे को लगा लोगे तो अड़ोसियों पड़ोसियों को बांटोगे। इतने ढेर सारे नींबू आते हैं और लोग कहते हैं कि शिकायत आती है कि छोटा नींबू। तो आप नींबू का साइज़ देखो, बिल्कुल अच्छा साइज़ मिलेगा नींबू का। इतने बड़े साइज़ का नींबू होता है, वो बिल्कुल निचोड़ने में बढ़िया आता है और कामयाब भी होता है। छिलका जो है इतना पतला होता है और इसमें रस काफ़ी निकलता है। देखो आसानी के साथ मैं तोड़ रहा हूँ इसे, देखो कितने सारे इसमें वो है रस, और देखो ढेर सारा रस निकलेगा इसके अंदर से। तो आप चाहोगे तो इस तरह के नींबू आराम से अपने घर बैठे ले सकते हो। तो मैं आप लोगों को ये सारे नींबू आज तोड़ूंगा, क्यों कि इसका जो नींबू है का वो सारा पक चुका। अब जो इक्का दुक्का दाना रह गया है आप सामने देख रहे होंगे, जिस पर जो 12 महीने नींबू आता है भैया। अगर इसकी फसल कम नहीं होती है, अगर हम इसको पहले ही तोड़ लेते नहीं तो और ज़्यादा फल आ जाते। तो जो बीच बीच में हमने तोड़ते रहे और खाते रहे। आज मैं इसको पूरा ही नींबू को तोड़ने जा रहा हूँ, क्योंकि अब इससे हमें दोबारा जो है फसल लेनी है बढ़िया वाली। तो हम इस तरीक़ा से इसे तोड़ने जा रहे हैं भैया, आप सामने देख रहे होंगे। तो जो है कि आपका अगर पूरा पौधे पर अगर नींबू पक जाए तो एक बार उसे पूरा तोड़ लेना है बिल्कुल आसानी के साथ। और तोड़ने के बाद में आप देखोगे कि जिस पे इतनी कली और इतना फूल आएगा, इसका कोई भी जवाब नहीं होगा इस पौधे पे। मगर मैं आप लोगों को एक चलाने का तरीका ज़रूर बताऊंगा, क्योंकि गमले में जो नींबू आप लोग लगा लेते हो उसका पता चलता है, रिजल्ट नहीं आता है और पौधा चलता रहता है। नहीं तो उस पर नींबू आते हैं और कोई भी चीज़ नहीं आती नहीं है, तो वो अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि पौधा लगा हुआ है और हमारे पास में तो देख रहे हैं कि वो नींबू नहीं आ रहे। तो मैं आप लोगों को एक ऐसी जानकारी दूँगा आज कि आप अगर नींबू का पौधा अगर सही वाला लगा लोगे, ग्रेफिड का नींबू होना चाहिए, क्योंकि ग्रेफिड का नींबू होगा तो इस बात की मेरी गारंटी होगी कि नींबू पर नींबू ज़रूर आएंगे। और जो देसी बीज वाला नींबू लगा लेते हैं लोग, क्योंकि वो कागजी करके दे देते हैं और देने के बाद में क्या होता है कि उस पर फल तो आता नहीं है। तो मैं आप लोगों को इसी के बारे में बताने जा रहा हूँ भैया। तो ये मैंने सारे नींबू तोड़ चुका हूँ, पास में जो है अब इस पर 2-4 नींबू रह गए हैं, जैसा आप सामने देख रहे हैं, ये कच्चे कच्चे ये रह गए। तो ऐसे तो पकते रहते हैं। और देखो इस पौधे की एक ख़ास बात होती है कि इस पर फूल भी बराबर चलता है। अब आप सामने देख रहे हो कि इतना बड़ा फूल तो जो अब हो चुका, अब इस पर फूल फल आ जाएंगे। तो ये पौधा जो है वो हमारा 12 महीने का है। और तो ये नींबू जो भैया जो हमारे पास में जो नींबू का पौधा है वो जम्मू का नींबू है। ये जम्मू कश्मीर होती है वहाँ का नींबू का पौधा है ये। और इस पौधे की यही खास बात होती है कि इस पर कभी भी नींबू ख़त्म नहीं होता है, 12 महीने नींबू चलता है। आप अगर ज़मीन में लगा दोगे तो आपको बेचने ही बेचने पड़ेंगे, और आप गमले में लगा दिए तो आप अड़ोसियों पड़ोसियों की भी बांटेंगे, क्योंकि इस पर नींबू इस कदर आता है, 12 महीने परमानेंट नींबू आता है। आप जो सामने जो नींबू देख रहे हैं ये तो ऐसा मान कर चलिए इस पौधे पे से बिल्कुल छटोवर रह गई है, क्योंकि इस पे से तो हमने जितने हमारे पास में जो खाने पीने खर्चे में आ गए वो तोड़ ही लेते, कहीं 2, 4, 6 नींबू रोज़ के कामयाबी हो रहे। तो अब जो हमारे पूरी नींबू तोड़े हैं तो तब भी इतने नींबू निकल आए इस पौधे पे भैया। आपके पौधे पे नींबू पे अगर पौधे पे फल नहीं आ रहे हों तो आप पहले एक तरीका सीख लें, क्योंकि अगर लगाने का तरीका सही सीख जाएंगे तो आपके नींबू पे जो है खूब ढेर सारे फल आएंगे, ऐसी कोई बात नहीं होगी। तो मैं आप लोगों को इस मिट्टी के बारे में बताने जा रहा हूँ कि इस मिट्टी में हम कौन कौन सी ऐसी चीज़ें डालते हैं जब का हमारे नींबू पर खूब सारे फल आते हैं। तो पहले मैं आप लोगों को एक तरीका बताने जा रहा हूँ कि जैसा हम नींबू का गमले में पौधा लगाते हैं तो किस तरीक़ा से लगाते हैं भैया। तो देखो मेरे पास तरीका है ये कि आपने ये सामने जो मेरी मिट्टी देख रहा है जी कुछ रेतीली मिट्टी है और मेरे पास में बाग बगीच की मिट्टी ज़्यादा होती हैं। तो इस मिट्टी में हम क्या क्या डालते हैं वो आप लोगों को बताने जा रहे हैं। तो देखो मेरे पास ये पोटास है, आप सामने देख रहे हो ये पोटास है, और ये पोटास इसी मिट्टी में मिलाऊंगा करीब में लगभग एक पौधे के लिए करीब में 100 ग्राम पोटास बहुत है। एक ऑर्गेनिक पोटास है, तो हमने पहले ही इस मिट्टी में ये पोटास डाल दी। और ये डालने के बाद में क्या करेंगे हम कि ये हमारी दूसरी जो खाद आप देख रहे हो ये हमारी मछली वाली खाद है, जो मैंने आप लोगों को शुरू में दिखाई है। ये वाली खाद वो मछली वाली खाद है ये वाली।
तो जो इतनी जानदार खाद होती है कि जिसमें 1 साल तक इतनी बढ़िया काम करेगी, इसका कोई जवाब नहीं होगा। और 1 साल तक इस पर फल, जिससे डालने से फल ही नहीं रोक सकते आप, इतना फल आएगा। तो मैंने ये भी आपको डाल दी, देखो। तो ये डाली है मैंने करीब में 50 ग्राम। और अब मेरे पास में क्या है कि आप सभी सामने जो देख रहे हो, ये वाली जो है ये वर्मी कंपोस्ट वाली खाद है। ये वाली जो वर्मी कंपोस्ट है, तो इससे लगभग 1 गमले में करीब में हम डालेंगे करीब में 1 या 1.5 किलो के बीच में। तो हमने जो 1-1.5 किलो खाद डाल दी आराम से इस मिट्टी में। तो ये सबसे ज़रूरी बात होती है कि सबसे चीज़ बढ़िया बनाओगे आप लोग, अगर पौधा अगर अच्छी तरीक़ा से चलाने चाहोगे, सबसे मेन चीज़ होती है खाद को बनाना, मिट्टी को बनाना। अगर आपकी मिट्टी और खाद बढ़िया मिल गई तो आप इस बात की गारंटी तो छोड़ ही दें कि उस पर फल नहीं आएगा, अगर पौधा आपका सही है तो देखो मैंने अब ये मेरे पास में जो दूसरी आप खाद देख रहे हो, ये बोरमील वाली खाद है। ये बोरमील क्योंकि लगाते समय एक ही दफ़े में पौधे में लगती है। तो मैंने ये 1 किलो का पैकेट है, ये पूरे 1 गमले में डाल दिया, ये वाला। अब हम क्या करेंगे, इससे 3-4 चीज़ों को मिलाने के बाद में अच्छी तरह से इस तरह से मिलाएंगे इस मिट्टी को, क्योंकि सबसे मेन ज़रूरी होती है हमारी मिट्टी का कमाल। अगर मिट्टी आपकी अगर गमले में अगर बढ़िया तरह से अगर पड़ गई एक ही दफ़े में, तो सालों साल पौधा चलता है, और नहीं पौधा गलने का खतरा होता है, नहीं सूखने का खतरा होता है, और फल भी इतने देगा कि आप समारे से नहीं समरोगे। अगर नींबू का पौधा अगर ग्राफिट का अगर लगा हुआ है, जैसे मैंने आपको पौधे के बारे में बताया है, तो भैया जैसे अगर आपका पौधा अगर इस मिट्टी में लगा दिया, और कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे नीचे से जड़ गलनी चालू हो जाती हैं और फंगस की वजह होती है, वो फंगस लगनी चालू हो जाती है, तो आपको ज़्यादा नहीं तो करीब में 2 मुट्ठी जो नीम की खली है, तो ये फंगस को बहुत जल्दी से नहीं रोक देती है ये वाली चीज़। तो ये मैंने करीब में 2 मुट्ठी इसमें थोड़ी सी नीम की खली भी डाल दी, देखो ये 2-3 मुट्ठी। तो ये मेरे पास सारी चीज़ें हैं, तो ये मैंने 2-3 मुट्ठी नीम की खल भी डाल दी है। तो इससे हमारी जो फंगस का जो रोकने की होती है, इससे जड़ नहीं गले, तो ये नीम की खली ऐसी होती है कि ये तुरंत रोक देती है गलना पेड़ को चालू। तो इसी चीज़ को हम सारी चीज़ें मिलाने के बाद में ये मिट्टी तैयार कर लेते हैं। तो इस तरीक़ा से ये तो हमने सिर्फ 1 गमले के लिए बनाई है। बहरहाल हम जब बनाते हैं तो कट्टों के हिसाब से बनाते हैं, क्योंकि हमारे पास में ढेर सारे पौधे होते हैं। तो इसी तरह से हम सालों साल पौधे चलाते हैं, और गमले में ही घर बैठे इतने सारे नींबू आते हैं कि इसका कोई जवाब नहीं होता है। तो आप इस तरह से ज़रूर ध्यान रखना है, और पौधे को कभी लगाने के बाद में ये ज़रूर देखना है भैया कि पौधा जो होता है वो नींबू का, वो प्योर धूप में होना चाहिए। क्योंकि अगर धूप होगा पौधे के अंदर, जब भी आपका पौधा नींबू का बढ़िया चलेगा। और नींबू जो होगा वो वैरायटी का ही लाना है, कभी देसी नींबू मत लाना। तो देखो मैंने इस तरह की जो गमला ले लिया है, बहुत बड़ा गमला है, और ये गुट्टी वगैरह डाल रहा हूँ, क्योंकि इसके छेदों से ऑक्सीजन मिल जाती है और पौधे में पानी भी निकल जाता है हल्का सा। तो ये मैंने सारे छेदों पर हल्की हल्की गुट्टी डाल दी, और गुट्टी डालने के बाद में भैया ये मिट्टी में इसमें भरूँगा। तो इस तरीक़ा से हम जो है मिट्टी भर देते हैं इस गमले में। तो मैंने भर दी। तो इस तरीक़ा से हमने जो सारी मिट्टी इस गमले में भरना है, और भरने के बाद में हमें ये देखना है कि हमारा कितनी ऊंचाई पे ये पौधा रखना है हमारे टाइम, क्योंकि इतनी मिट्टी डालेंगे जितने हम पौधा को रख सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा ऊंचा भी ना हो और ज़्यादा गहरा भी ना हो। तो ये मेरे पास में आप देख रहे हो, ये सामने जो नींबू का पौधा है, ये जम्मू का ही पौधा है। जो नींबू का हो सकता है आप इतने बड़े पौधा ले आएँ, और अगर छोटा पौधा लाएँ तो छोटा ही गमले का इस्तेमाल करना है, क्योंकि मेरे पास में तो काफ़ी बड़े पौधे हैं। और आपको छोटे साइज़ के पौधा मिले तो हल्की सी मिट्टी बनाओ और छोटे से गमले में लगाओ। जब 1-2 फीट का पौधा हो, मेरे फीट में 4 फीट का पौधा है जी करीब में, जो हम जो नर्सरी से ख़रीद के लाए हैं। तो इस तरीक़ा से आपको जैसे पौधा लाओगे वैसे ही आपको गमला चेंज करना है। ये नहीं है कि गमला हमने बड़े गमले में छोटा पौधा डाल दिया तो वहीं के वहीं रुक जाता है। तो ये प्लास्टिक बैग में से ये पौधा निकाल दिया, और निकालना आपको इस तरीक़ा से, ये इस मिट्टी को टूटना नहीं चाहिए, और टूटेगा नहीं तो आपको पौधा बिल्कुल बढ़िया रहेगा। और आपको बीच सेंटर में इस तरह से रखना है, जैसे मैंने ये रख दिया इस तरह से। आप बिल्कुल अच्छी तरह से इस तरह से रख दो, यहाँ पर आपको सेट करना है पौधा। तो भैया देखो मैंने ये बीच सेंटर में पौधा रख दिया, इस तरह से आपको लगाना है। और लगाने के बाद में इसको रख के, और इस तरह से इसमें पूरी तरह से मिट्टी भर दो। ये बनी हुई मिट्टी है मेरी, अब इस तरह से हम पूरी मिट्टी इसी में भर देंगे, जिस तरह से भरते जा रहे हैं। तो इस तरह से आपका पौधा जो करीब में 2-3 साल तक
इसमें हिलेगा भी नहीं पौधा, और आप जितने नींबू चाहोगे मन मुताबिक उतने नींबू आपको खाने के लिए मिलेंगे। मन नींबू जो होना चाहिए वो नींबू की वैरायटी आपके हाथ में होगी, क्योंकि वैरायटी वाइज नींबू लाओगे तो आपको कभी भी कोई भी नुकसान नहीं होगा। भैया जैसे मैंने ये पौधा लगा दिया और मैं इसमें पानी डालने जा रहा हूँ, देख रहे हो आप पानी डाल लिया हूँ। और पानी डालना इतना है आपको, ये गमला बिल्कुल फुल भरना है। जैसे ये बिल्कुल फुल भर जाए गमला, फिर इसमें एक काम ज़रूरी करना है कि इसमें फिर दोबारा पानी मत डालना भैया। पानी जब डालना है आप लोगों को, जब जो पूरी मिट्टी खुशक हो जाए, आपका पौधे पे किल्ली आनी चालू हो जाएगी इसी पानी में, कम से कम 15 दिन खींच जाएगा जी लगभग। तो आपका पौधा नहीं तो गलेगा नहीं सूखेगा, और आपने अगर नमी पे ही पानी डाल दिया इसमें तो आपका पौधा नीचे से गलना चालू हो जाएगा और ख़राब भी होना चालू हो जाएगा। बस पानी की व्यवस्था ऐसी बननी चाहिए जैसे मैंने डाल दिया, इसे 15 दिन तक की कोई ज़रूरत नहीं है पानी की। भाटे में तो डाल दो 2-4 दिन पहले, और ठंड के मौसम में अगर पौधा पलटी कर रहे हो तो बोझ को बिल्कुल नहीं डालना है पानी, एक बार के 15 दिन खींच लेता है। तो इस तरीक़ा से आप नींबू लगाओ और घर बैठे ढेर सारे नींबू लो भाई साहब, कोई ऐसी बात नहीं होगी।